तो हम लोग बात कर रहे थे लॉजिक गेट, है ना, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स के हिंदी में कहते हैं ए भैया तर्क द्वार, क्या बोलते हैं, तर्क द्वार। फिलहाल मैं आपको बताया पहले ही कर दिया था, सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर डिवाइस में इंग्लिश का यूज ज़्यादा करेंगे ना तो आपको समझने में इजी वे होगा। लॉजिक गेट कहना कितना अच्छा लग रहा है, कितना आसान, लेकिन जब आप तर्क द्वार कहेंगे बड़ा अजीब लगा था, हाँ, तर्क द्वार, ठीक। तो भैया इधर देखो, मैंने बताया था लॉजिक गेट, लॉजिक गेट की बात कर रहे थे, हमने आपको बताया लॉजिक गेट। इधर देखिए सभी लोग, लॉजिक गेट्स हिंदी में बोलते हैं तर्क द्वार। फिर मैं बता रहा हूं आपको, समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, सभी स्टूडेंट्स कहेंगे ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए भैया, तर्क द्वार जिसे कहते हैं लॉजिक गेट, लॉजिक गेट मैंने बताया था कि आपको इंटर में केवल मात्र 3 लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। वैसे भी मैंने आपको बता दूं बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 कंपलसरी है, आपका सिलेबस 3 कहता है, आपका सिलेबस कहता है मात्र 3 पढ़ लो। आपका 3 लॉजिक गेट में एक तो आपका होगा और गेट, सेकंड वाला आपका होगा एंड गेट, और अगर थर्ड वाले की बात कर लें तो वो आपका हो जाएगा नॉट गेट। तीन आपका लॉजिक गेट कंपलसरी है, तीन। फर्स्ट और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। समझिएगा, इसका और गेट नाम भी क्यों रखा गया, और इसका नाम एंड गेट भी नाम क्यों रखा गया, इसका नाम नॉट गेट भी नाम क्यों रखा गया। आपको पता है लॉजिक गेट में क्या क्या पता होना चाहिए आपको। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए सर इसका चिन्ह क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए सर इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है। तीसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर ना इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, सत्यता सारणी क्या होता है। एकदम इजी वे में समझिएगा। देखिएगा, मैंने बताया और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। इंटर में कक्षा 12 में आपको 3 लॉजिक गेट पता होने चाहिए, और समझ में हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप समझिएगा और गेट का बनाएंगे कैसे। देखो, अगर पीछे से पचका हो ऐसे, इधर देखो, ये देखो, ये देखो, इस गेट का नाम रखा गया और गेट। समझ में आ गई नहीं, और गेट है ये और गेट है, देख रहे हैं ना। इसका नाम मैंने ए रखा बी, ये दोनों क्या है, इनपुट है, माने निवेशी है, और ये वाई हमारा क्या है, आउटपुट है, ये निर्गत है। समझ नहीं, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इसे हम कहते हैं और गेट। बात समझो, बात नहीं। अब एंड गेट की अगर हम बात करें, एंड गेट में क्या होता है, ये जो अभी देख रहे हैं पचका था, ये क्या होगा, एकदम सेम टू सेम इस तरह होगा। ऐसे गेट का नाम हम लोग रखते हैं एंड गेट, ठीक है। ऐसे गेट का नाम हम लोग रखते हैं एंड गेट, ये एंड गेट है। ए और बी इनपुट होगा और वाई हमारा आउटपुट होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। सेकेंड वाली बात भैया, नॉट गेट की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा नॉट गेट, ये इस गेट को हम लोग कहते हैं नॉट गेट। ये ए हो गया, ये हमारा हो जाएगा वाई, इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। देखिए ये इनपुट है और यहाँ क्या है, आउटपुट। ये इनपुट है और क्या है, आउटपुट। समझिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ और गेट इसका नाम रखा गया क्यों, ये भी हम लोग समझेंगे, और इसका नाम एंड गेट क्यों रखा गया, और इसका नाम क्या, नॉट गेट क्यों रखा गया। आप सबको ये बात पता भी है, और माने होता है या, एंड माने होता है और, नॉट का मतलब होता है नहीं। बात समझिए पहले आप लोग भैया, अब समझो, मजेदार बात समझो। बूलियन व्यंजक की बात कर रहे हैं, अब हम लोग बूलियन की बात करेंगे, तीनों का बूलियन। तो आप यह समझिएगा, इसका बोलने का लॉजिक ही अलग है। हम बोलेंगे ए, अभी देखिए बहुत लोग कहेंगे यहाँ प्लस लगा कहेंगे ए प्लस बी इक्वल टू वाई, पर ये बूलियन व्यंजक बोलने का लॉजिक नहीं है। लॉजिक नाम ही है तो इसका तरीका ही अलग है, ए और बी इक्वल टू वाई। इसे जब भी हम बोलेंगे ए और बी इक्वल टू वाई, और अगर इसकी हम बात करें इसे बोलेंगे ए एंड बी इक्वल टू वाई। जब भी ध्यान सुनिएगा, जब इसे बोलेंगे ए इंटू बी इक्वल टू वाई। और नॉट गेट की अगर हम बात करें तो इसे हम बोलेंगे ए
नॉट इक्वल टू वाई, जब भी बोलेंगे ए नॉट इक्वल टू वाई। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, मेरी बात समझिए, आराम समझो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अब भाव से समझिए आप लोग। मैंने क्या बताया? मैंने यह बताया कि लॉजिक गेट्स होते हैं इंटरमीडिएट में, आपको 3 लॉजिक गेट पढ़ने हैं। एक आपका होता है ऑर गेट, एक होता है एंड गेट और अगला वाला होता है नॉट गेट। मैंने आपको यह भी समझाया ऑर गेट इसका नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में भी बात करेंगे, और एंड गेट नाम क्यों रखा गया ये भी बात करेंगे, नॉट गेट की बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये बुलियन व्यंजक हमने लिखा है, इसे हम बोलते हैं ए और बी इक्वल टू वाई, और इसे बोलेंगे ए एंड बी इक्वल टू वाई, इसे बोलेंगे ए नॉट इक्वल टू वाई। देखिए अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बात कि हम इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, सत्यता सारणी कैसे तैयार करेंगे। देखिए इसका ट्रूथ टेबल सिंपल सा, यहां भी हम लोग बनाएंगे, इसका भी हम लोग ट्रूथ टेबल तैयार कर लेंगे, और नॉट गेट का भी हम लोग तैयार करेंगे ट्रूथ टेबल। यहां देखिए सत्य सारणी, यहां क्या है ए, यहाँ वाई, आप जानते हैं ए हमारा क्या है इनपुट है, वाई हमारा आउटपुट। और इसमें सिचुएशन क्या हो सकता है, या तो आप सिग्नल देंगे या तो सिग्नल देंगे या तो सिग्नल नहीं देंगे, या तो इसमें सिग्नल देंगे या तो सिग्नल नहीं देंगे। केवल आपके सामने 2 सिचुएशन हो सकते हैं, या तो आप सिग्नल देंगे या तो आप सिग्नल नहीं देंगे। अगली बात समझो भैया, बात समझो। इसमें अगर हम बात करें तो हम इसमें 2-2 कॉलम बना लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ए लिख दिया, बी और वाई, और मैं आपको कई बार यही बात चिल्ला के बता रहा हूँ, ए एंड बी हमारा इनपुट होगा और वाई हमारा क्या होगा, आउटपुट। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस तरह हमने बना दिया, अब देखिएगा आराम से, मैंने क्या किया, मैंने इस तरह यहां बना दिया। अब क्या करेंगे, देखो या तो दोनों में सिग्नल नहीं होगा, एक में सिग्नल होगा एक में नहीं होगा, या पहले वाले में सिग्नल नहीं होगा लास्ट वाले में होगा, या तो दोनों में सिग्नल होगा। अब देखिए मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, इतना चीज़ आपको माइंड में रखनी है। ऐसे सेम यहाँ भी प्रोसेस वही होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ हमने नाम रखा ए बी और इसका नाम वाई। ए और बी हमारा क्या है इनपुट, वाई हमारा आउटपुट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझिएगा, इजी वे में समझिएगा, एकदम सिंपल। हमने क्या किया, या तो दोनों में सिग्नल नहीं होंगे, पहले में सिग्नल होगा दूसरे में नहीं होगा, दूसरे में सिग्नल नहीं होगा न, पहले में सिग्नल नहीं होगा दूसरे में होगा, या तो दोनों में सिग्नल होंगे। ऐसे सिचुएशन आपके सामने आ सकते हैं। अब नॉट गेट की बात करें तो आपको मैंने सामने बना दिया है। अब बात समझिए, बड़े आराम से समझिएगा, आप ये भी समझ जाएंगे इसका नाम ऑर गेट क्यों रखा गया और इसका नाम नॉट गेट क्यों रखा गया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। समझिएगा, पहले ऑर गेट हमने आपको बताया, इसका जो बुलियन व्यंजक होता है ए और बी इक्वल टू वाई, और इसकी अगर हम बात करें ए एंड बी इक्वल टू वाई, अगर इसकी बात करें ए नॉट इक्वल टू वाई। हमने आपको बताया ट्रूथ टेबल याद करने का लॉजिक। देखो पहली बात तो बुलियन व्यंजक से भरना कितना सिंपल है। बुलियन व्यंजक से आप कैसे भरेंगे, आप ए की, यहाँ देखिए ए की वैल्यू 0, अगर 0 हम यहाँ 0 रखेंगे तो हमें यहाँ 0 प्राप्त होगा। आराम समझिए, फिर हम यहाँ क्या काम करेंगे, ए के स्थान पे 1 + 0 करेंगे तो हमें यहाँ 1 प्राप्त होगा। फिर यहाँ अगला बार क्या रखेंगे, 0 + 1 करेंगे, फिर भी हमें यहाँ 1 प्राप्त होगा। और लास्ट वाले में क्या है, 1 + 1 = 2 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ 2 का कोई जगह ही नहीं है, या तो हम 0 रखेंगे या तो 1 रखेंगे। तो यहाँ हम सिंपल सी बात है 1 रख सकते हैं, सो हमने यहाँ क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि बुलियन व्यंजक द्वारा ट्रूथ टेबल हमने सिंपल से तैयार कर लिया। लेकिन हमारे ये इस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं मिला कि सर इसका नाम ऑर गेट क्यों रखा गया। मैं जो बात बताने अब जा रहा हूँ इसके जरिए आपको ये पता चल ही जाएगा इसका नाम ऑर गेट नाम क्यों रखा गया। चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब देंगे हाँ। कब हाँ बोलेंगे, जब मैं बात मेरी सत्य रहेगी। मेरी बात अगर यदि सत्य है, यदि ट्रू है, यदि मेरी बात सही है, सत्य है, तो आप लोग हाँ बोलेंगे। और याद है हाँ बोलेंगे तो मैं सिग्नल 1 दूंगा। याद रखना चाहिए आपको, मैंने क्या बताया, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आपका अगर मेरा प्रश्न हाँ सत्य है तो आप बोलेंगे हाँ, और आप अगर जवाब आया हाँ तो मैं आपको सिग्नल क्या दूंगा, 1 दूंगा। लेकिन सेकंड बात, अगर मैं कोई बात बोलता हूं, अगर वह बात असत्य निकल जाती है, फॉल्स निकल जाती है, तो आपका जवाब केवल आना चाहिए नहीं। तो नहीं के लिए आपको मैं सिग्नल क्या दूंगा, 0। और मैं सभी छात्रों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं, जितना प्रश्न पूछूंगा उसी का जवाब देना है। बहुत लोग को यस सर, नो सर, हाँ सर ये नहीं बोलना है, केवल ये जवाब हाँ या नहीं में देना है।
केवल मैं प्रश्न जो करूंगा उसका जवाब आपका हाँ या नहीं में जवाब आना चाहिए। समझ में आई नहीं है? जितना पूछूं उतना आपको जवाब देना है। समझ ना? बात समझो। चलिए, मेरी मजबूरी है, मैं इस गेट के अनुसार क्वेश्चन आपसे करूंगा। एक बात समझो, ये और का अर्थ क्या होता है आपने पढ़ा है या, पहले कंफ्यूजन दूर कर लो। और नाट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं नहीं, सॉरी इसे बोलेंगे और बोलेंगे। एंड का मतलब और नॉट गेट का मतलब, नॉट का मतलब होता है नहीं। ये बात समझो, नॉट का मतलब नहीं। देखो, और गेट माने होता है या, और एंड गेट का मतलब होता है और नॉट का मतलब होता है नहीं। नाम क्यों रखा गया, इस प्रश्न का जवाब आपको अभी मिलेगा, लेकिन बड़े आनंद योग्य बात आपको मैं बता दूं, पहले कंफ्यूजन दूर कर लो। देखो, या का मतलब क्या है पहले समझ लो। या का मतलब क्या है? मैंने कह दी, अगर मैंने यह बात कहा कि राम या श्याम बाजार जाएं, तो आप मुझे एक बात बताओ, राम या श्याम, जब या का लगने का अर्थ है या तो राम चला जाए या तो श्याम। लेकिन अगर इसी के बीच में मैं और लगा देता कि राम और श्याम बाजार जाएं, इसका मतलब दोनों को बाजार जाना पड़ेगा। देखो, दो या और में डिफरेंट क्या है, ठीक है? या का मतलब क्या है और का मतलब क्या है? आप किसी दुकान पे गए तो आपने बोला कि मुझे या तो आप आधा किलोग्राम का या तो हमें नमक दीजिए, या आप मुझे 1 किलोग्राम का नमक दीजिए, या। लेकिन अगर यहाँ लगा देते और, तो उसको दोनों देना पड़ता। लेकिन आपने बीच में क्या लगाया, या तो वह आधा किलो का नमक आपको देगा, या तो आपको 1 किलोग्राम का नमक का पैकेट आपको देगा। समझ नहीं है? तो या का मतलब याद रखना, या का मतलब दोनों में से एक जाएगा, या तो दोनों चला जाए या तो एक चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और में दोनों होने चाहिए। ये कंफ्यूज आपका दूर हो गया। चलिए, अब मैं आपको आता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, आराम से बोलिएगा सब लोग। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैंने और गेट में क्या किया, दोनों में सिग्नल नहीं दिया। ए में सिग्नल 0, बी में सिग्नल 0। मेरी मजबूरी है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या ए या बी में सिग्नल है? नहीं। तो आपका जवाब आया नहीं, तो नहीं के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, 0। देखिए, आराम समझिए। अब हमने क्या किया, एक में सिग्नल दिया, एक में सिग्नल नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या ए या बी में सिग्नल है? हाँ। आपका जवाब आया हाँ, तो हाँ के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, 1। फिर आपसे प्रश्न कर रहे हैं, मैंने यहां क्या रख दिया, 0, और यहां सिग्नल रख दिया 1। अब प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ए या बी में सिग्नल है? हाँ। आपका जवाब आया हाँ, तो हाँ के लिए क्या लगा देंगे, 1। फिर मैंने क्या किया, दोनों में सिग्नल दिया। अब प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ए या बी में सिग्नल है? हाँ। आपका जवाब आया हाँ, तो हाँ के लिए क्या लगा देंगे, 1। अब हमें ये चीज बताने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज की आवश्यकता नहीं है बताने के लिए कि बताइए कि ये और गेट नाम क्यों रखा गया। और गेट नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि ट्रूथ टेबल तैयार कर, बुलियन व्यंजक इसके पहले नहीं था। जब सबसे पहले ये आया, लॉजिक गेट आया, तो तुरंत बुलियन व्यंजक थोड़ी ना गया, तो ट्रूथ टेबल भी तो देना था। तो इस लॉजिक से इन्होंने नाम रख दिया, इसका नामकरण कर दिया, नहीं इस गेट का नाम ये होना चाहिए। हर नाम का, हर चीज़ का कोई रीजन होता है। समझ में आ गई नहीं? हर चीज़ का कोई ना कोई रीजन होता है। समझिए आगे। अब देखिए, और गेट, एंड गेट की बात करें। एंड में हमने, एंड का मतलब होता है और। अब इसका हम अगर बात करें आपको, तो एंड गेट की अगर हम बात करें, देखो इसको आप लोग, फिर वही मैं बता रहा हूँ, आप अगर मेरा बात सही है तो आप कहिएगा हाँ, और हाँ के लिए हम लोग 1 लगाएंगे, और अगर मेरी बात असत्य है तो आप बोलेंगे नहीं, तो नहीं के लिए हम लोग 0 यूज करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? समझिए, इधर देखिए, अब मैं यूज फिर कर रहा हूँ। चलिए, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, और मैंने बता दिया कि एंड का मतलब होता है और, ये मैं बार बार यही समझा रहा हूँ आपको। चलिए मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्या ए और बी
मैंने यहाँ दोनों जगह क्या दिया, सिग्नल 0 0 रख दिया। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या ए और बी दोनों में सिग्नल है? नहीं। आपका जवाब आया नहीं, तो नहीं के लिए क्या लगा देंगे, 0। सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, सिग्नल 1 रखा, यहाँ 0 रखा। अब फिर आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या ए और बी दोनों में सिग्नल है? नहीं। आपका जवाब आया नहीं, तो नहीं के लिए क्या ठोक देंगे, 0। समझ में आया? अब फिर हम क्या करेंगे, यहां हमने सिग्नल 0 दिया है, यहां 1 दिया, और फिर आपसे प्रश्न उठप कर रहे हैं, क्या ए और बी दोनों में सिग्नल है? नहीं। तो आपका जवाब आया नहीं, तो नहीं के लिए यहां भी लगा देंगे 0। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ सिग्नल क्या दिया, 1 1। और मैं आपसे क्वेश्चन फिर पूछ रहा हूं, क्या ए और बी दोनों में सिग्नल है? हाँ। तो आपका जवाब आया हाँ, तो हाँ के लिए हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। देख लीजिए, ये है ट्रूथ टेबल का प्रयोग, ऐसे हम करेंगे। अब थोड़ा सा आप लोग देखिए, नॉट गेट को बहुत केयर करिएगा, अक्सर गलती होगा। मैं फिर आपसे लास्ट वार्निंग यही समझा रहा हूं, अगर मेरी बात सत्य है तो आप बोलेंगे हाँ, और जब आपका जवाब आएगा हाँ, तो मैं आपको सिग्नल दूंगा 1। अगर मैं प्रश्न बोला, मैं कोई शब्द बोला और मेरी बात वो निकल गई असत्य, देखो आपको मेरी बात को सत्य और असत्य देखना है। सर सही बोल रहे हैं, सही बोल रहा हूं तो आप तुरंत बोलिए हाँ, अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो आप बोलिए नहीं। अब मैं बात असत्य बोला और आपने कहा नहीं, तो नहीं के लिए मैं आपको सिग्नल देने वाला हूं क्या, 0। गलती नहीं होना चाहिए। नॉट का मतलब होता है नहीं, प्रश्न पूछना मेरी मजबूरी है, और इसी के रिलेटेड मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा। चलो मैं पूछता हूं, मैंने यहां रख दिया 0, प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या ए में सिग्नल नहीं है? नहीं समझे आप, फिर आराम समझो। एक मिनट आराम समझो। मैंने क्या कहा, तुमको ये बताना नहीं है सिग्नल है कि नहीं है। मैं बोल क्या रहा हूं, मेरी बात यदि सत्य है तो आप बोल दो हाँ, और मेरी बात अगर असत्य है तो आप बोलिए नहीं। ऐसा प्रश्न पूछना मेरी मजबूरी है। फिर पूछ रहा हूं, मेरी बात सत्य है, फिर पकड़ो, मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, क्या ए में सिग्नल नहीं है? हाँ, आप सही हैं, ए में सिग्नल नहीं है। हाँ, आपका जवाब आया हाँ, आपका जवाब आया हाँ, तो मैं आपको सिग्नल क्या देता हूं, 1। अब फिर प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, क्या, अब यहां जहां 0 है मैं यहां 1 रखता हूं। अब मैं आपसे प्रश्न फिर पूछ रहा हूं, क्या ए में सिग्नल नहीं है? नहीं। आप बोलेंगे नहीं, आप असत्य हैं, आप असत्य हैं। फिर पूछ रहा हूं, क्या ए में सिग्नल नहीं है? नहीं। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं जो बोलूंगा क्या मैं वो सही बोल रहा हूं? मैं सही नहीं बोल रहा हूं, है ना? अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो आप बोलिए ना नहीं। फिर पूछ रहा हूं लास्ट, क्या ए में सिग्नल नहीं है? नहीं। आप झूठे हैं, गलत बोल रहे हैं, ए में सिग्नल है। तो आपका जवाब आया नहीं, तो नहीं के लिए क्या लगा देंगे, 0। ये क्या तैयार हुआ, ट्रूथ टेबल। सिंपल है ना? मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये तीनों लॉजिक गेट आते हैं आप इजी वे में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है।